सर हाँ बोलो। सर एक सवाल था। हम्म। फॉर द सेम कोड, वीएस कोड में और ऑनलाइन जीडीबी में दो अलग आउटपुट आने का क्या रीजन हो सकता है? किसमें किसमें? दो एनवायरनमेंट पकड़ लिया, एक हो गया वीएस कोड और दूसरा है ऑनलाइन जीडीबी और एक ऑनलाइन कंपाइलर है। सेम सोर्स कोड के लिए दो अलग टाइप के आउटपुट आ रहे हैं, ऐसा क्यों? और नहीं, कुछ कुछ होते हैं वो कंपाइलर स्पेसिफिक होते हैं। You will encounter this thing very often. ओके सर। कंपाइलर स्पेसिफिक कुछ होते हैं। मतलब डिफरेंस क्या चीज में आ रहा है, मतलब कैसा डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस आउटपुट मतलब सर मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं? हाँ दिखाओ। हाँ, एक सेकेंड। सर कोड दिख रहा है? हाँ। सर ये कोड जब मैंने रन किया, हम्म। इसमें वीएस कोड में आ रहा है इनपुट देने के लिए। सपोज मैंने 4 दिया साइज और फिर 1 2 3 4, ये चार एलिमेंट दिए। ये चार एलिमेंट प्रिंट हो गए यहाँ पे। हम्म। बट ये सेम मैंने करा था ऑनलाइन जीडीबी में और यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था। तो अगर फिर से रन करूँ, हाँ यहाँ पे एन का वैल्यू लेने के लिए स्कैनफ कमांड प्रिंट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। इसमें जो इंट का ए आर एन है, एन का वैल्यू लेने के बाद एन का वैल्यू एरे में पुट करेंगे, नहीं तो एन का वैल्यू पहले पुट अगर पहले ही रख देगी तो फिर वो उसमें तो जाएगा ही नहीं ना। मतलब पहले एन का वैल्यू लेना पड़ेगा क्योंकि एरे में कांस्टेंट डालना है। एन का वैल्यू पहले लेना पड़ेगा, तो ये वीएस कोड में कैसे होगा? हाँ तो मुझे नहीं पता, होना तो उस हिसाब से चाहिए कि पहले एन का वैल्यू लेना और उसके बाद फिर उसको प्रिंट का मतलब एरे में डालना। या हाँ वो तो एग्जैक्टली सही सर। है। बट सर ये तब ये कौन सा वाला जिस पे काम कर रहा है वो क्या है? सर वीएस कोड। VS Code। ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली। n should always be constant, the size of the array should always be constant. लेकिन तुम लोग सब जी कंपाइलर करोगे, ठीक है? जिस लिनक्स like uninstall your OS, तो वो सर आपका आवाज अटक रहा है। हाँ सर। हेलो, सुनाई दे रहा है अभी? ये सर। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों को जीसीसी कंपाइलर करना है। Don't use any online compiler. Don't use Turbo C. Okay. Don't use Visual Studio. You have to use GCC compiler. सर वो उबंटू यूज करना है? अब तुम अपना माइक बंद कर दो। हाँ वन सेकंड सर। अभी दिखता। हाँ, तुम्हें तुम्हें जीसीसी कंपाइलर यूज करना है। फॉर दैट यू कैन यूज वर्चुअल बॉक्स, ठीक है, और VMware यू कैन यूज, ठीक है, VMware वगैरह यूज करो और उसमें तुम लिनक्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। बट तुम्हें जीसीसी यूज करना पड़ेगा आज के लिए। कुछ भी कंपाइलर यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्रॉम द नेक्स्ट लैब ऑनवर्ड्स यू हैव टू, इट इज मैंडेटरी टू यूज जीसीसी कंपाइलर। अगर तुम अपने फ्री टाइम में कोई भी कंपाइलर यूज करके तुम डिफरेंट कोड्स का देख सकते हो, आउटपुट वगैरह क्या डिफरेंस आ रहा है। बट इन द लैब एवरीवन शुड
have the same environment. ओके, फिर अलग अलग एनवायरनमेंट होगा, किसी का आउटपुट आ रहा होगा, किसी का नहीं आ रहा होगा, दिक्कत होगा, तो एवरीवन शुड यूज जीसीसी। उसके लिए तुम्हें ओएस के साथ कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली यूज VMware। ओके, और वर्चुअल बॉक्स जो भी। ओके, so for today's lab you are going to continue here only, but from the next lab onwards your entire class will be divided into 2 groups. Okay, I think both the sirs have joined already. Sir join କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, ओके ओके, प्रशांत सर और सुनील सर। Again, sir. Okay, so from the next lab onwards the entire class will be divided into 2 groups, and whatever things we have discussed in the class, regarding that I'll give you some assignment. You have to write code for that, and accordingly you will be evaluated. Okay, and regarding your assessment 60 mark component is there for internal, so that 60 mark component will be divided into various parts. 20 mark will be there for your continuous evaluation, like for each day your daily basis will be evaluated, and for that, if let us suppose we have 10 labs, so for 10 labs 20 marks will be there. Each lab carries 2 marks, so make sure that whatever program is given, you write the code and show it to the evaluator. Okay, so 20 marks is for that. 10 marks will be there for your record. Each lab 1 mark, so 30 marks. Now after that 10 marks will be for attendance, 40 marks, and 20 marks are there which will be given through some online some quizzes will be conducted, and Viva will be conducted. Regarding that you will be getting another 20 marks, so that will give you 60 mark internal component. So the most important part is your daily evaluation. Okay, daily evaluation that will be done, that will be evaluated out of 2 each lab. Okay, बाकी तुम्हारा इतना ही है, बाकी 40 मार्क्स तो सेशनल के लिए होगा ही, वो अलग है। Okay, so make sure that you submit your assignment, submit your record in time, because ये सब मार्क्स जो है वो मैं कुछ चेक नहीं करूँगा. So if the other sirs they told you have not submitted on time and he has given 0.5 out of 1 or 0 out of 1 for record, then I will not be doing anything about that. So make sure that you submit your lab records on time. Make sure that you show your classwork to the evaluator. Then only you will be getting 3 marks, and for attendance obviously 1 mark. So 4 marks per day. Each lab there will be 4 marks. Okay. So we are considering 10 labs will be there, but ऊपर नीचे हो सकता है. ऊपर नीचे होगा तो उसको हम normalize कर देंगे. Okay. So that is about all the basics. और कुछ नहीं, डायरेक्ट हम कोड करेंगे. आज के लिए तुम कोई भी कंपाइलर यूज कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी कंपाइलर यूज कर लो. नेक्स्ट लैब से तुम्हें जीसीसी कंपाइलर यूज करना है, और जब जीसीसी कंपाइलर यूज करोगे उसको कैसे, उसके लिए जो लिखना होगा तुम्हारा, हाउ टू कंपाइल द कोड एंड हाउ टू एग्जीक्यूट द कोड, दैट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लैब. ओके, क्योंकि आज मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों के पास जीसीसी कंपाइलर होगा, तो आज तुम कोई भी ऑनलाइन वगैरह यूज कर लो. इन द नेक्स्ट 5 minutes आई विल बी सेंडिंग यू द क्वेश्चंस फॉर टुडे, एंड यू हैव टू राइट द कोड फॉर ऑल द क्वेश्चंस. जितना हो सकता है करोगे, नहीं तो, लेकिन जितना तुम्हारा क्वेश्चन दिया रहेगा, एवरीथिंग यू हैव टू राइट इन द लैब रिकॉर्ड. फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज 10 क्वेश्चंस आर गिवन, but out of that practically it is not possible to write the answer for all the 10 questions. So you have written answers for 5 questions only, 5 programs you have written, but in the lab record you have to write the code for all the 10 programs. Okay, so प्रिंटेड फॉर्मेट में चलेगा? नहीं, प्रिंटेड फॉर्मेट में नहीं.
हैंड रिटन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जो अब जैसे असाइनमेंट के क्वेश्चंस अभी आप देंगे वो सर हमें अभी करके मतलब शो करने होंगे या फिर मतलब सबमिशन होगा उनका? नहीं, अभी करके तुम्हें शो करना होगा। ओके सी सारे 10 के 10? तो ये सारे जो चीजें हैं, जैसे कि मतलब इट इज नॉट, वो सब तुम्हारे जो इंडिविजुअल फैकल्टी होंगे ना, वो तुम्हें बताएंगे, ठीक है, क्या करना होगा उसके लिए। क्योंकि जो ग्रुप तो है वो तो दो ग्रुप में डिवाइड होगा। तो तुम्हारे लेट अस सपोज प्रशांत सर इज योर इवैल्यूएटर, ओके, सो ही विल टेल यू लाइक व्हाट टू डू। वो डेली बेसिस पे तुम्हारा इवैल्यूएशन करेंगे या अल्टरनेट लैब में इवैल्यूएट करेंगे, वो कैसे करेंगे वो उनके ऊपर है। नहीं तो वो रैंडमली चूज करके भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, जैसे कि आज कोई 10 जन को रैंडमली चूज किए, वो इवैल्यूएट किए, ओके, वो उनके ऊपर रहा वो कैसे करेंगे। लेकिन तुम्हारा जो है पर लैब का 2 मार्क डेली इवैल्यूएशन में है, ओके। तो वो ऑल दिस थिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाय दोस पीपल। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? सर हाँ, एक्सक्यूज मी सर, ये जो लिनक्स कैसे इंस्टॉल करें? लिनक्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना तुम्हें, बस VMware बोल के एक सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल करो। उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सर कैन यू रिपीट सर, कैन यू रिपीट? ओके, देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड VMware। VMware। हाँ, ओके, और वर्चुअल बॉक्स, एनीथिंग यू कैन download and install, Yes, sir. and you have to download the ISO file of Linux, the image ISO file file of होता है ना, Linux। ISO फाइल, वो डाउनलोड करके तुम्हें उसमें माउंट करना पड़ेगा। उस वर्चुअल बॉक्स में वो जो ISO फाइल तुम डाउनलोड करोगे लिनक्स का, तो Yes, sir. लेटेस्ट लिनक्स होगा जो भी 13 14 जो भी है, उसको तुम्हें उसमें माउंट करना पड़ेगा। देन यू कैन स्विच बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, OS टू लिनक्स स्विच कर सकते हो विदाउट टचिंग योर विंडोज, Okay, sir. ठीक है। सर उसमें GCC इंस्टॉल करना पड़ेगा? जीसीसी इंस्टॉल नहीं, वो पहले से होगा जीसीसी उसमें। ठीक है सर। सर और जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स उसको सेट करना पड़ेगा? कुछ करने की जरूरत नहीं, लिनक्स में ये सब नहीं चाहिए होता है। ठीक है सर। और कुछ? ओके, ठीक है, तो मैं अभी दे रहा हूँ तुम्हें कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि अभी तो हमने ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया है, दो ही क्लास हुआ है। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको तुम लिखो प्रोग्राम, कोई भी डाउट हो तो पूछो, ठीक है। टाइम में तुम्हारा कोई लेक्चर नहीं होगा, मतलब जैसे कि कोई दूसरे लैब में होता है, दूसरे सब्जेक्ट में, कि हम लैब के टाइम में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कुछ थ्योरी, एंड रिगार्डिंग दैट वी गिव असाइनमेंट। लेकिन डीएसए में क्या होगा, जो हम थ्योरी में पढ़े हैं उसी को लैब में देंगे, इसीलिए ड्यूरिंग द लैब पीरियड दिस 2 hours देयर वोंट बी एनी लेक्चर। आई विल ओनली असाइन क्वेश्चंस एंड यू हैव टू राइट द कोड फॉर दैट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर अभी जो आपको मतलब आज देंगे, आज उसका इवैल्यूएशन होगा? आज तुम लिखो भाई, तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? नहीं सर, बट जैसे मतलब अभी काफी टाइम हो गया, जैसे आपने भी कह रखा है कि वो स्ट्रक्चर्स एंड पॉइंटर वगैरह सब रिवाइज करो, तो सर उसका रिवीजन कर रहे हैं, तो अभी इतने परफेक्ट नहीं है ना इसके अंदर शुरू में। तुम लिखो, ठीक है, लिखो आज लिखो, आज ग्रुप भी डिवाइड नहीं हो रहा है ना। ओके सर। ठीक है, जस्ट ट्राई टू राइट द कोड। तो तुम्हें मैंने मेल किया है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड मैं क्लासरूम में डाल दूंगा। अभी मैंने क्या किया, तुमको मेल किया है, चेक कर लो। लैब 1 का जो असाइनमेंट है वो मैंने मेल किया है। सर आपण मान को मेल कर दूँ जो असाइनमेंट का। ओके सर। सर आपण माने गोटे गोटे गूगल क्लासरूम बने देबे। गूगल क्लासरूम गोटे रहले हबनी सर अपलोड भाई असाइनमेंट अपलोड तो आउ क्लासरूम में कोन करिया हो? ए क्लासरूम को जी, सॉरी गूगल मीट सर, गूगल मीट क्लासरूम में। हां गूगल मीट हमर अछि सर। गूगल मीट हां आ गया क्या? क्लासरूम दरकार ने गोटे ले चल। Excuse me, sir. हां बोलो। These questions need to be done using malloc. No, malloc is not required, I think. Okay. हेलो सर।
हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, हम लोग का जो मतलब वेरिएबल नेम है उसमें क्या मतलब रोल नंबर देना पड़ेगा अंडरस्कोर करके? नहीं, अगर ऐसा यूज करेगा तो अच्छा है। हाँ सर। अगर रोल नंबर का लास्ट डिजिट यूज करेगा तो बेटर होगा। तो बेटर होगा, ओके ठीक है सर। Excuse me, sir. बोलो। Sir, I have a doubt in question number 5. क्वेश्चन नंबर 5। हाँ Hmm. बोलो। Sir, in the sample given, the numbers are 2, 2, 5, 4. Uh, Sir, in the question, if A is equals to 6 and B is equals to 15, then output will be 3. Sir, how is the output 3? आपका आर डिक्लेरेशन क्या है? 1 2 2 7 4 5 4। Hmm. अगर आपने इनपुट दिया 2 एंड 5, No, 6 and 15. अगर इनपुट दिया 6 एंड 15, Hmm. तो 6 Okay, so is it like 6 is between 2 and 7 and 15 is like, no, but it is not sorted. नहीं नहीं, वो आप 6 15 को ओमिट करो। वो 2 5 जो दिया ना उसी तरह लॉजिक लिखो। Okay, sir. Okay. हेलो। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे ऑफ n नंबर्स। तो सर मतलब सर्च मतलब लीनियर सर्च या मतलब बाइनरी सर्च, कौन सा? whatever you feel comfortable do। हाँ सर। आपको जो अच्छा लगता है वही करो, कोई प्रोविजन नहीं है। हाँ सर, सॉरी। और आपको जो टाइप का सर्चिंग अच्छा लगता है वही करो। अच्छा सर, अच्छा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मोर गोटे डाउट अच्छी सर, जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन रे सर करथली, ସେଇଟା କହିପାରିବେନି, ଆଇସିଟି ବାଲାଙ୍କୁ ପଚାର। आईसीटी वाला को चलिए हाँ। सर। ताले ଏବେ କୋଉଥିରେ କରିବି? सर बट लिनक्स रे शो करची एरर जीसीसी कमांड नॉट फाउंड। जीसीसी इंस्टॉल करो, କରିଛ? सर इंस्टॉल करली sudo apt install gcc मारली, तापर लिखला fail to fetch। नेट कनेक्शन ଅଛି? यस सर। आउथरे मारी नॉल ट्राई करिवे। ଦେଖ କଣ ହଉଛି। apt install gcc invalid operation install। ତ ଆଜି ଅନଲାइन କରିଥା, ପରେ ଟାଇମ ଦେଖି ସେଟିଂ କରିଦବ। ओके सर। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। सर यहाँ पे दिया हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट एन एरे ऑफ n नंबर्स। सर असेंडिंग या डिसेंडिंग? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। असेंडिंग करो। ओके सर। रोल 1016। Yes, sir. हाउ मेनी कंप्लीटेड? Sir, 6. से यार। Okay, sir.
Sir, this is my first program. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? सर इसमें तुम्हारा लार्ज और स्मॉल जो एलिमेंट है उसको निकालना था एरे में. नेक्स्ट. This is my second program. इसमें हमें जो एरे का कंटेंट्स है उसको रिवर्स करना था. रिवर्स कहाँ हुआ? सर आउटपुट दिखाते हैं अभी. नहीं, आउटपुट मत दिखाओ. ओह सॉरी. स्टॉप एग्जीक्यूशन. तो आप आरए को रिवर्स करने के लिए कौन सा लाइन प्रोग्राम लिखा है? लाइन नंबर सर बताओ. ये जे 22 लाइन नंबर 22. 22 से 22 से 25 तक रिवर्स वाला फंक्शन चल रहा है. नहीं, अरे रिवर्स हुआ ना, रिवर्स डिस्प्ले हुआ ओनली. अरे तो मतलब? जैसा था वैसा ही है ना. हाँ एरे वही है, उसके जो एलिमेंट्स है वो रिवर्स हुआ है. वो रिवर्स डिस्प्ले हुआ है, लेकिन आरए का कंटेंट तो सेम है ना, एज यूजुअल बिफोर. हाँ. तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? रिवर्स डिस्प्ले करने के लिए ना आरए का हाँ. एलिमेंट को रिवर्स करने के लिए? एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स करने के लिए. हाँ, तो आपका जो कोडिंग हुआ है वो आरए का एलिमेंट रिवर्स हुआ ना, सिर्फ ही आरए का एलिमेंट एज यूजुअल है लेकिन डिस्प्ले हो गया रिवर्स ऑर्डर में? डिस्प्ले हो गया रिवर्स ऑर्डर में. तो रिवर्स लॉजिक कहाँ लिखा? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट एक्चुअली. अरे मैं वही पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन क्या था? राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स द कंटेंट ऑफ एन अरे ऑफ एन हाँ. एलिमेंट. यस सर. हाँ, अरे आपने जो डिक्लेयर किया है, जब जो इनपुट करोगे ना, आप ऐसा लॉजिक लिखोगे कि अरे का ओरिजिनल कंटेंट भी रिवर्स हो जाए स्वैपिंग होके. तो रिवर्स डिस्प्ले के लिए क्वेश्चन नहीं था. तो डिस्प्ले तो बिल्कुल आसान है ना, एक लूप चलाओ फॉरवर्ड में बैकवर्ड में, वो तो डिस्प्ले हो जाएगा. लेकिन आरए का तो एलिमेंट एज यूजुअल ऐसा ही है ना. ओके मतलब हमें दो एरे लेना होगा, एक में हम नॉर्मल दिखाएंगे और एक में रिवर्स करके. दो आरए कंसेप्ट, एक ही आरए को रिवर्स नहीं कर सकते क्या? ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है. जो आप लिखेंगे तो आरए का एलिमेंट रिवर्स हो जाएगा. ओके सर. मैं सबको बोल रहा हूँ, अगर इस तरह प्रोग्राम लिखोगे तो वो काउंट नहीं है, इट्स नॉट काउंटेबल. आपका क्वेश्चन दिया गया है तो रिवर्स द कंटेंट ऑफ एन आरए. यस सर, एक ही एरे में रिवर्स कर दिया है. हाँ, तो ये तो रिवर्स डिस्प्ले हुआ. अगर क्वेश्चन ऐसे दिया होता, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू इनपुट एलिमेंट टू एन आरए देन डिस्प्ले इन रिवर्स ऑर्डर. अगर ये क्वेश्चन होता है तो उसके लिए ये आंसर परफेक्ट है. रितिका समझ रहे ना आप? यस सर. हाँ, तो उसमें थोड़ा काम करने का जरूरत है, इसको मॉडिफाई करना. ठीक है, नेक्स्ट दिखाओ. ओके सर. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या था? इसमें था कोई भी एलिमेंट फाइंड करना है और फिर उसकी जो उसका जो प्लेस है एरे में वो बताना है. अच्छा रुको रुको, अपने आरए इनपुट किया, मैंने एलिमेंट इनपुट किया, देन तो लाइन नंबर 33 में लिखा है एरर. वो क्यों? रीजन अगर आपका बताएंगे? जो वैल्यू आप जो डाले हैं वो मतलब एरे में नहीं अवेलेबल है तो फिर काउंट तो नहीं कर पाएगा ना, इसलिए फिर आप एरर प्रिंट कर सकते हैं. While I less than n and r not equal to a of I. अच्छा,
तो लाइन नंबर 29 पे आपने लिखा है इफ आई लेस देन n देन printf परसेंटेज प्लस ओके एल्स printf एरर। इसका थोड़ा लॉजिक समझाएंगे आप इस तरह क्यों सोचा? सर ये काउंट कराना है एक्चुअली इसको, तो आर जो हमने एलिमेंट डाला वो अगर ए आई मतलब एरे में कोई अब तक इक्वल नहीं हो रहा तब तक वो काउंट करते रहेगा, तो वो 0 प्लेस से स्टार्ट होगा और एन मतलब जितना हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तब तक वो चलते रहेगा, और अगर आई हमारा एन से बड़ा हो गया तब तो फिर वो काम ही नहीं करेगा ना, इसलिए यहाँ लिखे आई लेस देन एन। ना आई के वैल्यू n से तो कभी बड़ा नहीं होगा। हाँ ऐसा कोई स्केनारियो है जहां पर आई का वैल्यू n से बड़ा हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। नहीं वो नहीं। तो फिर आपने आई लेस देन n क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे वो आपका प्रोग्राम काम करेगा, रन करेगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपने क्यों लिखा इस तरह लॉजिक? कोई तो रीजन होगा ना। आई का वैल्यू कभी भी n से बड़ा नहीं होगा। आपको लगता है ना? सर यहाँ पे एक्चुअली फिर से एक बार लूप चल गया ना, वो 31 में लिखा i+1, तो फिर से करना है और +1 होते रहेगा, तो इसलिए i लेस देन n किया कि n पे आके स्टॉप हो जाना है। i+1। अच्छा ठीक है, रन करो उसको। ओके सर। -25 -25 काम करेगा? नहीं, एरर शो करेगा क्योंकि ये एलिमेंट तो अब प्रेजेंट ही नहीं है ना हमारे एरर में। अच्छा ठीक है, फिर से एंट्री करो, ओके फिर सर। से एग्जीक्यूट करो। मैं जो इनपुट को बोलूंगा वही इनपुट करना। ओके सर। एरर का साइज 5 1 2 again 2 again 2 then 3 4। 34। हाँ कुछ भी दे दो। हाँ सर्च करो 2। सर ये जो फर्स्ट वाला प्लेस था उसका एक्चुअली ये ले लिया क्योंकि 2 यहाँ पे रिपीट हुआ। अगर मुझे हर एक लोकेशन चाहिए तो आपका लॉजिक काम नहीं करेगा। तो सर इसमें 3 लोकेशन हमें प्लेस करना पड़ेगा, कोई डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसके लिए 3 लोकेशन देन, या फिर जितना भी हो रिपीट सकता हो है, रहा है। 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वैसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 3 होगा। हाँ मतलब वही जितनी बार रिपीट हो रहा है उसके लिए फिर उतना फिर बनाना कोड को। क्या करना पड़ेगा बोलो? सर अभी तो आइडिया नहीं है, सोचना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा हार्ड हो जाएगा। ये प्रोग्राम खुद लिखा है? यस सर। तो आपने इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से क्यों सोचा? उसका तो आसान सॉल्यूशन है ना। अगर सिंपल तरीके से किया होता तो मैंने जो चेंजेस किया ना तो आप इमीडिएटली रिफ्लेक्ट कर लेते, लेकिन आपने पूरा कॉम्प्लेक्स तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, इसलिए आपको सोचने के लिए टाइम लगेगा। सर तो क्या चेंजेस करना पड़ेगा अगर मुझे मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए? अगर प्रोग्राम खुद लिखा है तो बता पाओगे? यस सर। हमें और इफ स्टेटमेंट्स डालने होंगे अगर 2 और भी ठीक है, मॉडिफाई करो कंटिन्यू शेयरिंग, मॉडिफाई द प्रोग्राम। ओके, कैन आई स्टॉप शेयरिंग? नो स्टिल शेयरिंग करते रहो, मॉडिफाई करो।
मेरा प्रॉब्लम समझ रहे ना मैं क्या चाहता हूँ? या सर समझ रहे हैं, बट एक्चुअली फिर से रिपीट हो रहा है, उसका आइडिया नहीं लग रहा है। तो कौन सा लाइन से कौन सा लाइन तक प्रोग्राम को मॉडिफाई करना पड़ेगा, इतना बता सकते हो? यस सर। कहाँ से कहाँ यहाँ तक? यहाँ जो 29F वाला स्टेटमेंट चल रहा है वहां से मॉडिफाई करना पड़ेगा। कहाँ से? 29 लाइन नंबर 29। 29 से कहाँ तक? पूरा 33 तक प्रिंट जहाँ तक हो रहा है। चलो चलो, आपको कुछ पता नहीं, आपने कहीं प्रोग्राम उठा लिया है। स्टॉप शेयरिंग। ओके। और कौन प्रेजेंट करना चाहेगा जो आपने खुद लिखा है? सर मेरा पहला 4 प्रोग्राम हुआ है। खुद लिखा है? हाँ सर, खुद ही लिखा है। ठीक है, शेयर करो, देखते हैं। सर ये था फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो फास्ट मैक्सिमम। छोड़ो, वो जो अभी जो दिखा रहा था उसी को देखो। वो कौन सा? उसका कौन सा था सर? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड। सर एलिमेंट सर्च। एलिमेंट सर्च। हाँ तो आपने क्या किया, सिंगल एलिमेंट सर्च के लिए लिखा ना जितना भी होगा सारे का इंडेक्स दिखाएगा। हाँ सर। आप जो लॉजिक लिखा है वो सिंगल एलिमेंट सर्च के लिए, अगर एलिमेंट रिपीट होगा तब भी वो काम करेगा। सर करके देखते हैं। क्योंकि आपको पता नहीं आपने टेस्टिंग किया होगा, आपने लिखा है, एग्जीक्यूट किया है, टेस्ट किया है, तभी तो बोल रहे हैं। हाँ सर, मैंने सर मतलब लूप जो है इनिशिएट किया है जो मतलब 0 से लेके n-1 तक। फिर मतलब सर सर्च किया है कि अगर जो मतलब लोकेशन है वो अगर सेम है जो मतलब एंटर्ड वैल्यू है बाय द यूजर। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ आपने जो लॉजिक लिखा है सर्चिंग का। हाँ सर। तो अगर एलिमेंट मल्टीपल टाइम होगा आरए में तो उसका सर, single मल्टीपल value। लोकेशन दिखाएगा ना, सिर्फ फर्स्ट लोकेशन दिखा के टर्मिनेट हो जाएगा? सर सिंगल वैल्यू दिखाना चाहिए। अगर सर्चिंग एलिमेंट रिपीट होगा तो काम नहीं करेगा। सर एक ही मतलब आउटपुट दिखाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मेरा सवाल का जवाब दो ना। अगर आप जो सर्च कर रहे हैं एलिमेंट वो मल्टीपल टाइम होगा आरए में तो ये मल्टीपल हाँ, लोकेशन सर। नहीं दिखाएगा? नहीं सर। श्योर? सर क्योंकि मतलब यहाँ पे हम लोग मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर दो मतलब सेम हुआ तो वहाँ पे लिखा है कि फ्लैग 1 इक्वल टू ब्रेक। तो सर मतलब जैसे लूप मतलब घूमेगा स्टार्टिंग से तो उसे मतलब जैसे फर्स्ट लोकेशन पे मतलब मिल जाएगा कि मतलब 2 इक्वल टू 2 मतलब जैसे वहाँ पे था तो उसी टाइम पे जो लूप मतलब ब्रेक हो रहा है ना तो वो और मतलब दूसरे एलिमेंट पे मतलब कंडक्ट ही नहीं होगा फिर। हाँ, तो मैं जो चाहता हूँ अगर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा हाँ, लाइन सर। से कहाँ तक मॉडिफाई करना पड़ेगा बोलो? सर मेनली यहाँ से मतलब इस जगह को चेंज करना पड़ेगा। मुझे लाइन नंबर बताओ, कौन सा लाइन से कहाँ तक? फ्रॉम लाइन नंबर 21 से लेके 24 तक 25 तक। ठीक है, मॉडिफाई करो, शेयरिंग कंटिन्यू करो, मॉडिफाई करो। सर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मतलब सोच के करता हूँ। क्या सोचना पड़ेगा? आपने इतना सोचा फिर ये चेंजेस नहीं सोच सकते? हाँ, नहीं सर मतलब मैं एक पैटर्न से कर रहा था ना तो मतलब थोड़ा टाइम दीजिए सर, हो जाएगा कर लूँ। कितना टाइम? 10 मिनट दीजिए सर, देखते हैं। 10 मिनट, ठीक है। स्टॉप शेयरिंग। और कौन खुद किया है, जो खुद लिखा है लॉजिक को समझा है बोलो, नहीं तो पकड़ेंगे। सर आया। मुझे भरवाली बोलो, कौन रोल नंबर? सर 326। 332 पर 4 ही किया मैंने। 1352। 326 यस शेयर करो।
तो सर्चिंग वाला दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्या बाइनरी सर्च क्या? बाइनरी सर्च क्यों सीक्वेंशियल सर्च कॉम्प्लेक्स था? नहीं सर, इजी था, बट बाइनरी सर्च थोड़ा बाइनरी फास्ट नहीं होता था? है सर। बाइनरी थोड़ा फास्ट होता है सर। अच्छा, आपको फास्ट चाहिए लेकिन कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो? सर अगर आता हो कोड तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या बात है। वो भी ठीक है। अभी मेरा जो रिक्वायरमेंट बता रहा था, अगर सर्चिंग एलिमेंट मल्टीपल टाइम होगा यस तो सर। इज योर बाइनरी सर्च लॉजिक विल वर्क नो और इट सर, विल फेल? इट विल फेल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लिनियर सर्च करना पड़ेगा? क्या सोच रहे हैं आप? सर अगर मल्टीपल एलिमेंट्स का पोजीशन प्रिंट करना हो तो। क्योंकि मैं जो पूछ रहा हूँ वो तो सी का कंसेप्ट है, उसमें डीएसए यस का कुछ भी लिंक लेना देना नहीं है। यस। आपने सी ठीक से पढ़ा ही नहीं। तो सर पूछे क्या? हाँ वही, तो क्या चेंजेस करना पड़ेगा उसमें? क्वेश्चन क्या है सर? लाइक अगर मल्टीपल एलिमेंट्स और सबका पोजीशन प्रिंट करना है हाँ हाँ, तो लाइक ये ब्रेक हटा देना पड़ेगा बस। हो जाएगा। नो करो करो। सर, ये तो ब्रेक हटा के ये प्रिंट यहाँ पे ये करना पड़ेगा। ठीक है, चेंजेस करके देखो अभी। Okay, stop sharing. You can do it. रोल नंबर क्या था? सर 326। ओके। सर कैन आई शेयर? हाँ चिराग। Sir, I have done 3 first. खुद लिखा है? Yes, sir. ना सर्चिंग वाला दिखाओ। कौन सा सर? थर्ड सर्चिंग वाला? यस सर, ये रहा। हाँ। अच्छा, ये मैंने आपका वो कि आपने क्वेश्चन पूछा उसके बाद मॉडिफाई किया थोड़ा। यहाँ पे मैंने यहाँ ब्रेक लिखा हुआ था, बस यहाँ पे एट द लाइन नंबर 24 के बाद मैंने ब्रेक लिखा था। ठीक है, वो नो ब्रेक हटाया बस। प्रॉब्लम। आप रन करो। 1 2 2 3 4 यस सर। -5। -5? हाँ। So that will nothing will show. Sir, I have to add else for that. क्या करना पड़ेगा? So I have to add else for that. तो कौन सा लाइन से कौन सा लाइन तक मॉडिफाई करना पड़ेगा?
from I have to 25th कहाँ में से? I have to if else 25th line sir 25th line From which line? from which लाइन नंबर बताओ, कहाँ से कहाँ तक 25 करना सर पड़े? 25 से 25 आगे से 26 20 से यहीं पे जहाँ पे भी मैं आज लिखा हूँ वहाँ से यहीं पे वो लिखना 45 अच्छा ठीक, लिखो 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 एल्स लिखो लिखो। ठीक है, रन करो। कोई 1 2 2 3 4 4 4 तो इनवैलिड रेस्पॉन्स कितना बार आ रहा है? it will occur 4 times सर जितनी बार लूप चला उतनी बार तो कितना बार आना चाहिए? एक बार ओके, स्टॉप शेयरिंग। एनी अदर? Sir, can I show? अनिरुद्ध? Yes, sir. Sir, I've done all the programs, wait. but error in one. But error in one. आपसे नहीं होता है वो एरर का? क्या समझ नहीं आ रहा है? No, sir, I'm applying the logic, but my output is not correct. Like I want something, but it is coming out to be a equals to 0 and b equals to 0. I तो don't आप know why. क्या चाहते हैं, मैं आपको हेल्प करूं? Yeah. Sir, the program you were asking, it multiple positions are there. Okay, thank you. Stop sharing. अभी कौन बोल रहा था? किसका एरर था अभी बोल रहा था? सर मेरा। हाँ, शेयर करो। Yes sir. प्रोग्राम खुद लिखा है? Yes sir. खुद लिखा है तो हेल्प करेंगे, नहीं तो नहीं हेल्प नहीं करेंगे। Sir, is my screen visible? हाँ विजिबल। Sir, I have done it using malloc. क्यों मालक क्यों मिट क्या? Yeah, sir, new concept इसलिए। सर न्यू कॉन्सेप्ट तो अपना बाद में करना था, पहले तो सिंपल मुझे करके दिखाओ। Yeah, not an issue sir, ठीक है, लॉजिक सेम ही है। Sir, in the fifth program। रुको, फिफ्थ प्रोग्राम क्या है? Difference। अच्छा, अरे का मल्टीपल एलिमेंट इनपुट होगा, 2 इंडिविजुअल्स डिफरेंट एलिमेंट ऐड होगा, उसके बीच में जो होगा ना वो दिखाएगा। बीच में जो होगा काउंट करेगा। Yes. एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा ठीक है। Okay, so sir, here I have checked. I have first taken input of key 1 and key 2. Then I have checked whether key 1 is equal to that element in that array, and key। तो इक्वल क्यों होगा? सर इक्वल ही तो होगा। क्यों? क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन मुझे तो समझाओ क्या लिखा है क्वेश्चन। इन 5 प्रोग्राम टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स between 2 element A and B, both inclusive। तो both inclusive मतलब क्या? तो सर what I am doing over here is if key 1 is equal to that array, तो उसका वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वहीं पर ही आपका लॉजिकल एरर है। तो क्वेश्चन में दिया ना both inclusive, इसका मतलब क्या? What sir? Both inclusive, हाँ सर, what is the meaning? मतलब आपने सपोज सर ने जो दिया है एग्जांपल उसी को लेते हैं। सर ने दिया की क्या 1 फर्स्ट की 2 सेकंड की 5। हाँ तो नंबर सर जो लिखा है 2 2 5 4,
मतलब क्या उसमें 2 भी है 5 भी है, हाँ तो इसी हिसाब से आपका जो प्रोग्राम है उसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, प्रोग्राम दिखाओ। यस दिस तो मुझे लगता है यहाँ पर लाइन नंबर 27 में तो फास्ट होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, लाइन नंबर 31 पे E2 ना, तो लेस देन इक्वल टू। समझ रहे हैं ना? नहीं वहां सर। पर क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ? क्योंकि Q1 से इक्वल और बड़ा होना चाहिए। अच्छा आपका जो एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है ना, वो ओके Q1 से इक्वल और बड़ा होना चाहिए, समझ और गई। Q2 हाँ से हाँ इक्वल और लेस होना चाहिए। ओके तभी ओके तो पता ओके। चलेगा ना उसके अंदर कौन कौन आते हैं। अच्छा मुझे मुझे लगा कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में आया कि ये पहले सर्च करो कि 2 है कि नहीं और फिर 5 ठीक है, है कि अभी नहीं आपको और समझ फिर में आ गया, हाँ हाँ तो आप खुद मॉडिफाई कर पाओगे। यस बाकी ठीक है, प्रोग्राम्स कर दिखा दूँ पाएंगे तो सर। अच्छा है। बाकी प्रोग्राम छोड़ो, बाद में देखेंगे। ओके फोन 629 वेरी गुड। ओके, एनी अदर? सर मेरा 4 हो गया है। 4 का मतलब नहीं, आप 2 भी करो, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। हाँ तो सर आप जो लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, आप मुझे सेटिस्फाई कर पाओगे, जस्टिफाई कर पाओगे, तब तो अच्छा है। प्रेजेंट कर दे। मैं तो क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, हाँ चलेगा? सर, हाँ ठीक है सर। रेडी? ठीक है, शेयर करो। तो फर्स्ट वाला। नहीं, अच्छा रुको, ये फर्स्ट वाला। हाँ सर। ये जो फर्स्ट प्रोग्राम आपने किया है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, वही ना? हाँ सर। अगर अरे सॉर्टेड होगा तो ये कोड काम करेगा? अगर अरे सॉर्टेड होगा, ऑलरेडी सॉर्टेड। अच्छा ऑलरेडी सॉर्टेड है। अगर है ऐसा तो ये कोड काम करेगा? हाँ सर। कैसे काम करेगा बोलो? सर क्योंकि अगर सॉर्टेड होगा तो स्मॉलेस्ट में फर्स्ट वाला ही डिजिट आएगा, मतलब जो पहला एलिमेंट होगा वही आएगा, तो वो तो यहाँ दिया हुआ है स्मॉलेस्ट में, तो वो यहाँ चीज इसको ये चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबसे लोएस्ट रहेगा ही। अच्छा वेट, अगर तुम्हारा अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, हाँ तो सर। ये जो आपने कोड लिखा लाइन नंबर 12 से 19 तक, इज इट नेसेसरी और अननेसेसरी? अगर सॉर्टेड है तो फिर अननेसेसरी है। ठीक है, थैंक यू, स्टॉप शेयरिंग। सेकंड वाला सर दिखाया। नो नेक्स्ट। सर may I share? सर मैं से हाँ शेयर करो। सर मेरा हो गया, आपने वो जो चेंज करने के लिए बोला था हो गया। ठीक है, थैंक यू। एक बार दिखा दूं सर? 332 कुणाल। यस सर। May I share next? एक्सक्यूज मी सर। सर 874। रोल नंबर हाँ, 629। थोड़ा वेट करो, मैं अगर किसी का देख रहा हूँ हाँ तो सर दैट प्रोग्राम जिसमें एरर आ रहा था दैट इज डन। हो गया ना? यस ठीक है, तो आपका ठीक है, थैंक यू। सर मैंने तो कुछ बताया नहीं, आपने खुद कर दिया। ठीक है सर 4 ही बनाया सर। फर्स्ट सेकंड वाले में फर्स्ट ये है सर, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। रन करो। अभी पहले कौन सा प्रोग्राम? ये फर्स्ट प्रोग्राम? यस सर, ये फर्स्ट है। पहले ये खुला हुआ था सर, सॉर्टिंग। मैंने डिसेंडिंग अच्छा ऑर्डर रुको, ये जो खोला हुआ था, ठीक है ना, आपने खुद लिखा ना? यस आपने तो सारा प्रोग्राम इंडेंट किया है, और लाइन नंबर 17 18 क्या कर दिया आपका पाप? कौन सा सर? अरे लाइन यार वो लाइन नंबर 17 18 को भी इंडेंट करो ना, अच्छा दिखेगा। हाँ सर, वो कर दूंगा। करो अभी करो।
इस तरह स्पेस मार के इंडेंट करते हैं आप लोग? सर इंटेंट क्या बोल रहे हो, नहीं समझ रहा हूँ। इंडेंट का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है। सर एक लाइन में ना प्रॉपर। नो नो, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा। इंडेंटेशन क्या होता है? नहीं पता सर। ठीक है, हाँ ठीक है, ऑनेस्ट इज बेस्ट पॉलिसी। आपने खुद लिखा है? यस सर। ये कौन सा प्रोग्राम? सर ये सॉर्ट करना था 4th नंबर एलिमेंट्स को, असेंडिंग और डिसेंडिंग। क्वेश्चन नंबर क्या? सॉर्ट एन एरे, ये 4th नंबर। 4, ठीक है, आपने सॉर्टिंग किया है। रन करो सर। नो नो नो, वेट। लाइन नंबर 27 से 29 तक क्यों लिखा? सर वो अगर एलिमेंट कोई फर्स्ट में बड़ा होगा और सेकंड एलिमेंट उससे छोटा होगा तो सर वो इंटरचेंज करने के लिए, ताकि बड़ा एलिमेंट पहले आ जाए, छोटा एलिमेंट पीछे चला जाए, तब डिसेंडिंग में सॉर्ट होगा। ये आपने अरे को कौन सा वे में सॉर्टिंग करने के लिए किया है? असेंडिंग और डिसेंडिंग में। असेंडिंग, डिसेंडिंग। अच्छा डिसेंडिंग। अगर असेंडिंग करना पड़ेगा तो क्या चेंज करना पड़ेगा? फिर से कोड लिखना पड़ेगा? सर इसे चेंज करना होगा, ग्रेटर देन, इसे ग्रेटर देन को लेस देन में करना होगा सर। कौन सा लाइन? सर 25। अच्छा, लेकिन 23 में जो लेस देन है वो हमेशा रहेगा लेस देन। सर 23 में जो लेस देन सिंबल दिया है वो चेंज नहीं होगा? जे लेस देन एन ना सर, वो चेंज नहीं होगा? नो सर। क्यों? सर क्योंकि वो तो एलिमेंट्स को रीड करे ना सर, कितने एलिमेंट तक उसे करना है। अच्छा, उसका सॉर्टिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं है? तो सॉर्टिंग के साथ रिलेशन है, लेकिन जैसे 5 एलिमेंट्स है तो 5 तक ही वो रीड करेगा ना सर। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम दिखाओ। सर ये सर्च वाला था। पूरा कंप्लीट क्या है? कंप्लीट सर। अगर मल्टीपल टाइम होगा, नहीं होगा, वो सब काम क्या करेगा? हाँ सर, अगर मल्टीपल टाइम्स होगा तो भी सर्च कर रहा है सर। हाँ, अगर नहीं होगा तो कितना बार मैसेज आएगा? क्या सर? अगर एलिमेंट नहीं मिला तो एरर कितना बार आएगा? सर हर एलिमेंट पे मैसेज है सर। अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो वो सर्च एलिमेंट दिखाएगा, अगर नहीं होगा तो नो एलिमेंट इज देयर लिखाएगा। अच्छा, ऐसा कुछ तरीका नहीं? अगर नहीं होगा तो एक ही बार आएगा मैसेज, नो एलिमेंट। सर उसे बाहर में करना होगा सर, कंप्लीटली अगर नहीं होगा तो एल्स पार्ट को बाहर निकालना होगा इस लूप से सर। फॉर वाले लूप जो चल रही है उस प्रोसेस में। तो किया क्यों नहीं? आपको पता था? सर वो जल्दी में छूट गया, कर दूंगा सर। ठीक है, नेक्स्ट। सर ये फर्स्ट वाला है सर, ऐसे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। नेक्स्ट। सर ये रिवर्स ऑर्डर है, पर ये आपने बोला कि एक ही प्रोग्राम, मैंने बस रिवर्स ऑर्डर में दिखा दिया, उसे चेंज करना होगा सर। फर्स्ट को लास्ट में, लास्ट को फर्स्ट में। तो फिर क्यों दिखा रहे हो इसको? आपको पता है ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है तो क्यों काउंट कर रहे हैं? सर मैंने बोला तो सर आपको दिखाते समय कि मैंने 3 ही किए हैं, ये 4th वाला थोड़ा गलत। ठीक है, थैंक यू, स्टॉप शेयरिंग। अरे और कौन है? शेयर करेगा ना, क्लास बंद करे? सर 874 में आपने जो मतलब क्लियर करने के लिए बोला था उसको कर दिया मैंने। ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक कर दिया तो लगा ठीक है। कोई स्टूडेंट अगर मेहनत करके काम करता है तो अच्छा लगता है मुझे। मतलब से दिखा दो एक बार। नो तो 2-3 महीना पड़ा है तुमको टेस्ट करने के लिए। ये कौन? हाँ सर, यहाँ पे सर बेसिकली मतलब फ्लैग के बाद जो ब्रेक दिया था ना सर, तो उसको मैंने मतलब क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे जो था आई को ही मतलब दिखा दिया कि अगर ये सेम हुआ तो आई को ही मतलब दिखा दिया कि आइटम फाउंड इन, तो मतलब कौन सा पोजीशन में होगा। तो सर लूप के अंदर ही रहेगा तो मतलब कंटिन्यूसली प्रिंट कर देगा।
ये आपने अब खुद सोचा है ना किसी से हेल्प लिया? नहीं नहीं सर, खुद खुद सोचा है। सच बताओ। हाँ सर, सच बता रहा हूँ। सर अगर फ्लैग वेरिएबल यूज नहीं करेंगे तब भी हो पाएगा? हाँ सर, मतलब फ्लैग का तो बेसिकली कोई काम मतलब हुआ नहीं ना यहाँ पे। नहीं, मैं चाहता हाँ, अभी कौन बोला था क्या? सर मैं शेयर यस सर। सर वो हम बोल रहे थे वो वाले क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस किए बट एक प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम? सर वो एल्स स्टेटमेंट ऐड कर रहे हैं तो मतलब वो एडिट हो जाने के बाद भी वो प्रिंटफ एरर दिखा रहा है, मतलब आंसर भी दिखा दे रहा है और उसके बाद एरर भी प्रिंट हो जा रहा है। आपने खुद ऑब्जर्व किया नहीं हुआ? मतलब आपने जो क्या एरर आ रहा है खुद एनालिसिस किया उसका? यस सर किए। वो हो रहा है कि वो ना मतलब फॉर लूप में चल रहा है। स्क्रीन शेयर करे एक बार। हाँ, आपको लग रहा है आपसे नहीं होगा तो शेयर करो। ओके सर। सर एक्चुअली उसका एरर प्रिंट हो रहा है बिकॉज वो फॉर लूप के अंदर एल्स है ना, इसलिए तो वो हर हाँ एक वो एलिमेंट को फॉर चेक लूप के कर रहा अंदर है। है। वो तो शेयर नहीं किया तो आपको किससे पता चला? सर क्योंकि जब वो शेयर कर रही थी तो मैं भी उसका कोड डिबग कर रही थी। अच्छा ठीक है, ठीक है, बताओ अभी क्या सलूशन है उसको? ये यहाँ पे किए, इसके बाद हम इफ के बाद जब एल्स डाल रहे थे तो एक्चुअली ये फॉर लूप के अंदर है तो वो आंसर भी प्रिंट हो जा रहा है कि वो किस प्लेस पे है और फिर उसके बाद वो ये भी प्रिंट हो जा रहा है एरर भी। हाँ मंदिरा, बताओ उसका हाँ सलूशन तो क्या है? सर इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि इंटीजर हम इनिशियलाइज कर सकते हैं c इक्वल्स टू 1, जहाँ पे c उसका पोजीशन होगा। तो फिर सपोज अगर इफ a ऑफ i इज इक्वल टू r हुआ, देन हम लोग कर सकते हैं c इक्वल्स टू i एंड देन हम प्रिंट करेंगे c। अगर वो फाउंड ही नहीं हुआ तो फिर c का वैल्यू तो -1 ही रहेगा, है ना। तो फिर प्रिंट -1 होगा। -1 कब होगा? जब वो फाउंड नहीं होगा एरे में। ये कौन सा क्वेश्चन बोल रही हो? रितिका कुछ समझ में आ रहा है? सॉरी सर आई डिडंट गेट। ठीक है मैं बता रहा हूँ, देखो आपका इशू क्या ना, आपने लूप के अंदर क्या किया, सर्च किया, यस सर। हर एक एलिमेंट को ट्रैवल किया, हर एक एलिमेंट को कंपेयर किया, मैच किया। यस अगर सर। वो मैच हुआ तो फाउंड, यस एल्स सर। में आपने डाल दिया नॉट फाउंड, हाँ मुझे एरर वगैरह। हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, अगर आपका मल्टीपल एलिमेंट है और आप तो सिंगल एलिमेंट सर्च कर रहे हैं ना, यस सर। तो वो एलिमेंट कहीं होगा कहीं नहीं होगा, कहीं होगा कहीं नहीं होगा, यस सर। इसी टाइप का प्रॉब्लम हो जाएगा ना कि लूप लूप तो चलेगा ना, हर एक इंडेक्स को टच करेंगे आप। यस सर। तो मंदिरा का क्या बोल रहा है ना, आपका अगर एलिमेंट सर्च हो रहा है तो प्रिंट हो रहा है लोकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका इशू कहाँ पर, अगर नहीं मिल रहा है तो आपका एरर मल्टीपल टाइम आ रहा है, वही है ना। यस सर। हाँ, आपको उसी को चेक करना है कि अगर नहीं होगा तो एरर एक ही बार आना चाहिए। तो ये आपका रिक्वायरमेंट है ना, और कुछ? यही। अगर कहीं मिलेगा तो प्रिंट कर देगा, मल्टीपल टाइम मिलेगा तो प्रिंट कर देगा, अगर कभी नहीं मिलेगा तो एक ही बार आना चाहिए एरर। यस सर। तो मंदिरा का कहने का मतलब क्या ना, आप एक कोई वेरिएबल ले लो, सपोज मैंने ले लिया फ्लैग, कोई भी एक वेरिएबल ले लो, ABCD XYZ कुछ भी ले लो, वो वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दो 0। ओके सर। समझ रहे हैं ना? यस सर। तो अब क्या करोगे, है ना, वही वेरिएबल को लूप के अंदर, है ना, ये जो इफ के अंदर लिखा ना, जहां आप प्रिंट कर रहे हो, यस लाइन सर। नंबर 28, हाँ उसके बाद में वो वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दो, ओके। बस। रिक्वायरमेंट क्या ना, देखो आपने इनिशियलाइज किया 0, यस सर। अगर कहीं एलिमेंट मिल गया तो वो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाएगा, हाँ तो 0 नहीं होगा ना। ओके सोच सर। क्या चेक एंड बैलेंस मैंने क्या यूज किया, अभी क्या लूप सर? के बाहर क्या सोचो, मैंने क्या चेक इम्प्लीमेंट किया, यही कि हमारा AI इज इक्वल्स टू R होना चाहिए। बस बस। नहीं नहीं नहीं, वो तो है आपका जो कंडीशन है, मैं जो सोच हाँ रहा हूँ बोल रहा हूँ, जो थर्ड वेरिएबल लिया था फ्लैग, यस आपने सर। पहले 0 इनिशियलाइज किया था, हाँ उसको
इफ के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया, ओके सर। समझ रहे हैं ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कहीं एलिमेंट मिल गया तो वो जीरो नहीं होगा, जीरो से बड़ा होगा उसका वैल्यू। हाँ। अब रिटर्न जीरो से पहले लूप के बाद, लूप के बाहर उसको चेक करना है वो जीरो है कि, अगर जीरो है तब आएगा एरर और नॉट फाउंड। ओके सर, एक बार करके चेक करते हैं। नहीं वो तो करेंगे, पहले समझो ठीक से हमारे रिक्वायरमेंट क्या है। ओके सर। अगर वो जीरो होगा तो कहीं भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ होगा बीच में? नहीं। क्योंकि आपने इंक्रीमेंट का जो लॉजिक है वो किसके अंदर लिखा है, इफ के अंदर लिखा है। हाँ। अगर कहीं मिलेगा तो इंक्रीमेंट होगा, सोच रहे ना? ओके सर। अगर इंक्रीमेंट नहीं हुआ इसका मतलब क्या, कहीं मिला ही नहीं। हाँ। मैं जो बोल रहे हैं आप समझ पा रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, उसी को इम्प्लीमेंट करो। ओके सर। So may I share next? May I share? Because of good piece of advertisement. He might. हाँ 13, 17. Okay. रितिका रानी अपना ऑडियो ऑफ करो। यस सर, सॉरी। So ये सर्च वाला क्वेश्चन है? 4 का क्वेश्चन क्या सर? अभी क्या बोला? 4 का क्वेश्चन सर्च वाला क्वेश्चन है। सर्च वाला। एंड सर ये सॉर्टिंग वाला, एंड सर ये क्वेश्चन नंबर 5, एंड सर ये फर्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम एलिमेंट एंड मिनिमम एलिमेंट वाला सब खुद लिखा है? हाँ यस सर। एंड सर ये रिवर्स वाला क्वेश्चन है। रिवर्स वाला कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर शायद से 3rd रिवर्स। रिवर्स क्वेश्चन तुम्हारा सी में हुआ था पहले? सो आई डोंट रिमेम्बर, मतलब क्या? वो जो रिवर्स वाला प्रोग्राम आपका जो सी लैब में हुआ था पहले से? तो पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। तो ये मैंने वैसे अभी की है, डीएसएल लैब का फोल्डर बना के। तो वो तो फोल्डर कहीं छोड़ा ना। इसका मतलब आपने जो रिवर्स का लॉजिक अभी सोचा है, अभी लिखा है, वही है ना? यस सर, बट सर मैं वैसे प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता रहता, तो मेरे को आता था ये वाला लॉजिक पहले से। अच्छा, और ये लॉजिक पहले से जानते थे? यस सर। अच्छा, एक को प्लस प्लस करना, दूसरे को माइनस माइनस करना, वही है ना? यस सर, यस सर, स्टार्ट से एंड वाला। तो वही लॉजिक स्ट्रिंग में काम करेगा? यस सर, कर जाएगा। कर जाएगा श्योर? यस सर। ठीक है, स्टॉप शेयरिंग। थैंक यू सर। सर मैं शेयर करूं? अरमान सर पहले 4 किए हैं सर। ठीक है, करो। So my screen is visible? नो। हाँ अभी आ रहा है। ओके सर। खुद लिखा है? सही। हाँ सर। कौन सा सर लाइन खुद मतलब लिखा है? जितना आता था सर उतना कर ही दिया सर। जितना आता था उतना ही कर लिया, बाकी सब कहाँ से मदद लिया? सर बाकी सब तो किए ही नहीं सर। सर अभी वो लेक्चर्स अभी बाकी पड़े हैं सर सारे। मतलब सर इतना अच्छे से नहीं आता था, मतलब सेमेस्टर 1 में था ना, तो अभी रिवीजन कर रहा हूँ सर। सर मतलब यूट्यूब से देख के सीख रहा था पिछले 2 दिनों से। सर ने बोला था पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर वगैरह सब। उसमें बुराई क्या है? हम लोग तो वही करते हैं। नहीं आप सर, जो बोल रहे हो इतना दुख के साथ क्यों बोलते हो? सर मतलब ठीक है मैं सर। भी तो पढ़ रहा हूँ यूट्यूब से, मुझे नहीं, तो सर, सी का आप सब तो- पता नहीं है। सी का पूरा मुझे हाँ पता सर, नहीं। अगर पूरा पता होता तो मैं अमेरिका में होता ना। हाँ सर वही सर, हर चीज़ तो किसी को नहीं आती। ठीक है, क्या लिखा है बोलो?
सर ये फर्स्ट वाला प्रोग्राम है जिसमें सर लार्जेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वाला मतलब स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वो शो करना था एरे में जो अपने इनपुट देंगे। सेकंड वाला सर रिवर्स करना था एरे को। थर्ड वाला सर इसके अंदर सर सर्चिंग वाला था। और सर ये फोर्थ वाला सॉर्टिंग था सर असेंडिंग ऑर्डर में। सर्चिंग वाला दिखाओ सर थर्ड क्वेश्चन ना। हाँ जी सर। फाउंड नॉट फाउंड दिखाएगा, अगर एलिमेंट नहीं होगा तो क्या होगा आउटपुट? जी सर। अगर आप जिस एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो अगर नहीं मिलेगा हाँ तो सर। क्या क्या मैसेज डिस्प्ले होगा? सर एलिमेंट नॉट फाउंड सर लास्ट में ऐड करना होगा सर, वो किया नहीं है सर प्रिंटफ देके। क्यों नहीं किया सर? मतलब सर वो ब्रेक कर दिया था ऑपरेशन सर उसके बाद सर मतलब। अरे वो तो ब्रेक कर दिया ठीक है, आपने हाँ, वो मतलब सर कोई प्रोग्राम आउटपुट कंप्लीट शो किया नहीं क्यों होगा नहीं? मतलब सर मतलब कोई आउटपुट कुछ शो नहीं होगा सर अगर वो इनपुट नहीं होगा तो मतलब सर वो हाँ। खाली पड़ा रहेगा। तो यूजर कैसे समझेगा? आपने एक प्रोग्राम को रन किया, जी सर। 5 सर एलिमेंट वो इनपुट किया। रुको मैं जो बोल रहा हूँ पहले सुनो। आपने प्रोग्राम हाँ को सर एग्जीक्यूट बस किया, 5 एलिमेंट को इनपुट किया, फिर वो मांगा कि एंटर एलिमेंट टू बी सर्च, जो सर्च करने वाला है वो भी इनपुट किया, फिर वो प्रोग्राम जी सर। कहीं चला गया, शून्य में चला गया, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, वो सर्चिंग कर रहा है, किस हो गया तो कैसे पता चलेगा? जी सर। सर वो गलती अगर आप होगी। इस तरह का सॉफ्टवेयर करोगे तो कौन खरीदेगा? हाँ सर वही सॉरी सर। सर हाँ ठीक है सर। क्या बोलो? नहीं कुछ सर बोलना वो चाहते हो बस तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं सर बस वही बोल रहा कि सर वो जल्दी जल्दी में थोड़ी गलती हो जाती है ना वही। जल्दी जल्दी क्या? तो मतलब सर सर ने वो रह तुमको गया 2 तो घंटा टाइम दिया है, 2 घंटे में अगर सर सारे मतलब प्रोग्राम का लाइन को ऐड करेंगे तो क्या 150 लाइन से ज्यादा नहीं होगा? सर वो तो है बट सर हाँ तो फिर वो सॉरी सर। ये तुम्हारा पेपर डीएस है, तो डीएस से तुम्हारा जॉब के लिए कितना इम्पोर्टेंट है पता है तुमको? जी सर। सर मतलब हाँ सिर्फ जॉब पाने के लिए नहीं, जॉब में पूरा सर वो पूरी लाइफ में एंड आगे तक, काम आता अपना है। हाँ लाइफ का एंड तक जॉब में सस्टेन करने के लिए डीएससी तुम्हें चाहिए। मैं सबको बोल रहा हूँ। जी सर। जब तक आप आईटी इंडस्ट्री में हो ना तब तक आपको डीएसए रास्ता दिखाएगा, चाहे वो सी में करो, सी प्लस में से करो, जावा में करो, कहीं भी करो। तुमको लॉजिक मैंने सीखना है। यहाँ पर सी पे कर रहे हो, जब जॉब पे आईटी में जो कंपनी ज्वाइन करोगे तो वहां पर हो सकता है वही लॉजिक तुम आर पे इम्प्लीमेंट करो, पाइथन पे इम्प्लीमेंट करो, विजुअल बेसिक मतलब जो मैक्रो में उसमें इम्प्लीमेंट करो, एंगुलर में इम्प्लीमेंट कर सकते हो कहीं भी। तो इसीलिए मैं सबको बोल रहा हूँ, तो ये पेपर को हल्का में मत लो। अगर तुम्हें डीएसए का एक्सपर्ट हो गया ना तो वंस यू गॉट जॉब इन द आईटी ना तो सारे एम्प्लॉय तुम्हारे पीछे भागेंगे, क्योंकि कंपनी में जो काम आता है ना वो ज्यादातर 50% डाटा स्ट्रक्चर में लिंक होता है। वो आपको प्रॉब्लम फेंक देंगे मेल में, उसका सॉल्यूशन निकालो, तो आप क्या यूज करोगे? ठीक है थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक्चुअली डेटा एग्जॉस्ट हो गया सर तो बंद हो गया था सर। ठीक है हमारे भी टाइम हो गया। गौरनाथ सर। सर मैं शेयर करूं? नहीं आपको नहीं शेयर करेगा, मुझे भूख लगा है। गौरनाथ सर नहीं है? ठीक है ऑल ऑफ यू। आपका अटेंडेंस हो गया? सर अटेंडेंस नहीं हुआ। अटेंडेंस नहीं हुआ।